हेलो, आप लोग कैसे हैं? आइए हम मैथ के यूपी ट्रिपल एससी मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? जिसको एकदम हम लोग जीरो से कॉन्सेप्ट वाइज सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के क्लियर करेंगे और इसी तरह से सारे टॉपिक के भी जीरो से लेके उस लेवल तक क्लियर करेंगे जिस लेवल तक हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग इसे शुरू करें। तो आज पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है ना? तो देखिए, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग भिन्न और दशमलव भिन्न ये दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। भिन्न और दशमलव भिन्न ये दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? जब हम ये पढ़ लेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें इसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसमें इनकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है? तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है ना? सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना? और इसको आपको एक बात का ध्यान देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, किसी बुक से नहीं पढ़ना है, किसी अदरवाइज आपको किसी प्रैक्टिस सेट से नहीं पढ़ना है। सिर्फ जितना आपको करवाया जाए, अगर आप उतना क्लियर हो जाएंगे, जितना आपको आज से क्लास जो भी चल रहा है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं 100%, आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है ना? आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो पूछे जाने वाला हो और वो यहाँ पे न बताया जाए। ठीक है ना? इसका आप ध्यान देंगे क्योंकि इतना हायर लेवल नहीं है ना? तो इसलिए टाइम जितना हमारे पास 35 दिन का है, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है ना? इसलिए क्योंकि बहुत हायर लेवल नहीं है, तो आप एक भरोसा रखें, आप एक विश्वास बना के रखें और इसको आप देखते रहें। और एक बात और आप लोगों से, ये वीडियो वहाँ तक आप शेयर करें, उस विद्यार्थी तक भी आप पहुँचाएं जो विद्यार्थी किसी कारणवश कोचिंग क्लास नहीं ले रहा है या उसका मैथ वीक है। ठीक है ना? 100% ये गारंटी है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा और पूरी तरह से समझ में आएगा, जिससे आप पेट एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में 30 आप करके आ सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करें पूर्ण संख्या। चलिए देखिएगा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है ना? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। आइए समझिएगा पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ा जाए, पूर्ण संख्या में सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाएगा परिचय। क्या पढ़ा जाएगा? परिचय। तो आइए पूर्ण संख्या में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन क्या कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या का वर्गीकरण करेंगे, मतलब पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित हैं, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज के क्लास में हम परिचय पढ़ेंगे। देखिएगा, परिचय को आज हम लोग पढ़ें। चलिए देखिए, परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे, परिचय। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? तो चलिए देखिए,
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होते हुए, जीरो से प्रारंभ होते हुए सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं पूर्ण संख्या को, आप ये कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है? ठीक है ना। देखिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। ये देखिए क्या है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। आप इसे एक नाम और दे सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। और धनात्मक पूर्णांक में किसको सम्मिलित कर लिया आपने? शून्य को। ठीक है ना। जैसे आप ये कह सकते हैं शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं शून्य प्लस सभी धनात्मक संख्याएं। शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं, या आप ऐसे कह सकते हैं शून्य प्लस सभी धनात्मक, है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। तो ये हो गया पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ से लेकर के, एक से लेकर के जितनी संख्याएं हैं अनंत तक, वो सभी प्राकृतिक हैं, और इसमें जीरो को हमने सम्मिलित कर लिया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है ना। जहाँ पे हमने लिख भी दिया है शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं या शून्य प्लस सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। देखिए एक से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इन्हें धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं या हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। इसमें जीरो को हमने सम्मिलित कर लिया। इस तरह से हमने दोनों चीज़ें लिख दिया है। ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। देखिए पूर्णांक पूर्ण संख्याएं न तो भिन्न में होती हैं और न ही दशमलव में होती हैं। ठीक है ना। देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं ना तो वह भिन्न में होती हैं और ना दशमलव में होती हैं। तो देख लीजिए जितनी पूर्ण संख्या है, जैसे जीरो, ये ना तो भिन्न में ही है ना तो दशमलव में। 1, 2, 3, 4 इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं पूर्ण वैल्यू होती हैं, ना तो भिन्न में होती हैं और ना ही दशमलव में होती हैं। ठीक है ना। तो ये पूर्ण संख्या का एक क्या है, एक क्वालिटी है। ठीक है ना, जो ना तो भिन्न में होती है और ना ही किस में होती है, ना ही वो दशमलव में होती है, दोनों चीज़ें। ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा।
अब पूर्ण संख्या देखिए, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हैं, आपको पता चला कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के अगर हम वर्गीकरण करें, प्राकृतिक संख्याओं के अगर हम वर्गीकरण करें, वर्गीकरण किसके, प्राकृतिक संख्या के, तो इसके वर्गीकरण का मतलब इसके क्लास हम कर सकते हैं। तो इसके कितने क्लास हैं, तो वो कितने क्लास हैं वो आइए हम लोग जान लें, ठीक ना। तो इसकी क्लास जो हैं वो हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है ना। इसका दूसरा क्लास है सम संख्या, इसका तीसरा क्लास है अभाज्य संख्या, और इसका चौथा क्लास रहेगा भाज्य संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या का वर्गीकरण अगर हम करें तो प्राकृतिक संख्या 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ... इनफाइनाइट। डिफिनेशन इसका होगा, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है वो 2 से नहीं कटेगा, 3 भी है 2 से नहीं कटेगा, 5 है 2 से नहीं कटेगा, 7 है 2 से नहीं कटेगा, 9 है 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है, पहले आइए जानिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिए, विषम आपने पढ़ा 1, 3, 5, 7 यानी सारे सम को छोड़ दिया गया। सम को पढ़ा तो सारे विषम को छोड़ दिया गया। तो यानी 2, 4, 6, 8 ये 2 से नहीं विभाजित होंगी, लेकिन ये जितनी दिख रही हैं ये 2 से विभाजित होंगी। तो इसका डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः क्या हों, विभाजित हों। जैसे देखिए 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा, कट जाएगा। तो ये ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए,
तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का एक नाम और है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं, इसका इंग्लिश नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। आइए प्राइम नंबर के बारे में बात करें। देखिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है एक चीज़ को लेकर के, वो चीज़ें अभी क्लियर हो जाएं। अभाज्य संख्याएं, इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्याएं भी है, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13, 17, 19, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाइए। तो डिफिनेशन क्या होगा? ये जितनी संख्या दिख रही है ना, ये संख्याएं ऐसी संख्या दिख रही है कि जो खुद से ही विभाजित होगी। रही बात एक से भी तो एक कटेंगे, तो एक सारी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको एक विभाजित न करे। मतलब एक सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, तो इनको भी एक विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या जितनी दिख रही हैं ये अपने आप से विभाजित होंगी, केवल अपने आप से और एक से, और किसी से नहीं होंगी। तो इसका डिफिनेशन 2 है। पहला डिफिनेशन आप समझिएगा, क्योंकि 2 डिफिनेशन दिखाने का मतलब ये है कि जो हमारी चीज़ें आगे कन्फ्यूजन वाली होंगी वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। आइए पहला डिफिनेशन देखिए। जो संख्याएं केवल स्वयं एवं एक से पूर्णतया विभाजित हों। जो संख्याएं केवल स्वयं एवं एक से पूर्णतया क्या हों? विभाजित हों, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 को देखिए, अगर हम कहें स्वयं, तो स्वयं का मतलब खुद, जैसे 2 से और 1 से और किसी से नहीं है। 3 की बात करिए, स्वयं और 1 से विभाजित होगा। 5 की बात करिए, स्वयं और 1 से। 13 की बात करिए, स्वयं अर्थात 13 से और फिर 1 से। तो ऐसी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? अब अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चौथा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का मतलब ये है, इसका दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या है। इसमें क्या है, इसका इंग्लिश नेम है डिवाइडेड नंबर। इसका इंग्लिश नेम है डिवाइडेड नंबर, लेकिन इसका इंग्लिश नेम है कंपोजिट नंबर। इसका इंग्लिश नेम है कंपोजिट नंबर और इसका नेम है क्या? डिवाइडेड नंबर इंग्लिश में। लेकिन हैं दोनों एक ही। ठीक है ना? आइए इसे समझें। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 4 है, 6 है,
8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, डॉट 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 इसी तरह से चला जाएगा। ये जो संख्या दिख रही है, अभाज्य संख्या कैसी दिख रही थी? वो खुद से विभाजित होने वाली संख्या दिख रही थी और एक से विभाजित होने वाली संख्या दिख रही थी। लेकिन ये संख्या ऐसी दिख रही हैं कि ये खुद से भी होंगी, एक से भी होंगी और किसी से और होगी। ठीक है ना? तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके डिफिनेशन को समझिए कि जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी और संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी और संख्या से पूर्णतया विभाजित हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 4 ले लीजिए, तो 4 देखिएगा स्वयं से होगा, एक से भी होगा और 2 से भी होगा। आप 6 ले लीजिए, स्वयं से होगा, एक से होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। आप 8 ले लीजिए, 8 स्वयं से होगा, एक से होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। आप 9 ले लीजिए, स्वयं से होगा, एक से होगा, 3 से होगा। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएं यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसका डिफिनेशन और उसका डिफिनेशन। अब दोनों ग्रुपों में अगर देखा जाए हैं तो ये भी प्राकृतिक संख्या के समूह ही हैं, उसी समूह से ये निकले हुए हैं, लेकिन हमने दोनों पार्ट में कहीं पे एक को सम्मिलित नहीं किया। तो एक को नहीं सम्मिलित किया, अब कन्फ्यूजन बनता है एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। देखिए ना तो वो किसी बुक में या कोई भी ये प्रदर्शित नहीं कराया गया है कि एक क्यों नहीं अभाज्य है या भाज्य है। आइए आज हम उसे बता रहे हैं। देखिए भाज्य का अभाज्य का डिफिनेशन, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन और भाज्य संख्या का डिफिनेशन। भाज्य संख्या का डिफिनेशन, एक डिफिनेशन दोनों का अलग अलग है, उसको भी आप समझिए। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड या आप कह सकते हैं भाजक, केवल 2 गुणनखंड स्वयं और एक हो, स्वयं और एक हो, केवल 2 गुणनखंड या गुणनखंड को हम भाजक कहते हैं। जैसे 2 भाज्य है, अभाज्य है, तो 2 अगर अभाज्य है तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। कौन? एक स्वयं होगा, एक होगा, 2 से कम भी नहीं होगा और 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा, केवल 2 होगा। जैसे आप 3 ले लीजिए, इसका भी स्वयं और एक, और कोई इसका गुणनखंड या भाजक और कोई नहीं। ठीक है ना? उसी प्रकार अभाज्य को भी समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, इसका भी एक डिफिनेशन है, उसको भी देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या को भी समझ लीजिए। अभाज्य संख्या का भी अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का भी डिफिनेशन समझ लीजिए। जिस संख्या के
दो से अधिक गुणनखंड, या आप कह सकते हैं भाजक, दो से अधिक गुणनखंड या भाजक हों, ठीक है ना, दो से अधिक हों, यानी भाज्य के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य के केवल दो होते हैं। जैसे 4 पहला भाज्य संख्या है, तो देखिए इसको 4 विभाजित करेगा, 1 विभाजित करेगा और 2 भी करेगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए या 3 भाजक हो गए। जैसे 6 ले लीजिए, 6 करेगा, 1 करेगा, 2 भी करेगा और 3 भी करेगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। इसके भी 2 से अधिक हो गए, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य हो जाएगा, और जिसके केवल 2 हों वो अभाज्य हो जाएगा। और अब एक की बात फंस रही है, तो एक क्या है, तो लिखेंगे एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसके केवल एक ही गुणनखंड या भाजक हैं। इसके केवल एक ही गुणनखंड या भाजक है, इसलिए, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें आज बताई गई, जो पॉइंट आज आपको बताया गया, ये आपका तैयार रहे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट को हम दर्शाएंगे, ठीक है ना।